जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th हिंदी का सिलेबस जो है डिस्कस करने वाले हैं। जैसा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप लोग क्लास 12th में हैं, कोई भी साइट आपने ले रखी है, चाहे आप मैथ से हों, चाहे आप साइंस से हों या फिर आप चाहे आर्ट साइड से हों, आप सबके लिए जो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है हिंदी का, सामान्य हिंदी नहीं, हिंदी का जो सिलेबस आपको दिया गया है वो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो खंड का और खंड खा दो भागों में आपका ये सिलेबस बटा रहेगा। इस सिलेबस को हम इन डिटेल आपको बताएंगे कहाँ से आपके कितने मार्क्स के और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं अपने खंड का की, जिसमें आपसे 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए एक एक प्रश्न पर हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने आता है वो होता है हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास जो होता है आपसे ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें। दूसरा हम बात कर लेते हैं प्रश्न की, ये होता है आपका काव्य साहित्य का विकास। इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदु युग, एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 अंकों का ये प्रश्न भी होगा, तो टोटल 10 नंबर हो गए आपके। प्रश्न संख्या 3 पर आपसे पूछा जाता है गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, और ये होता है आपका 10 अंकों का। तो गद्यांश और पद्यांश को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। आगे हम चौथे प्रश्न को तैयार करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। तो जो चौथा प्रश्न आपके पेपर में होगा वो होगा पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न, ये भी 10 नंबर का होगा। यानी गद्यांश और पद्यांश दोनों 10-10 नंबर के, टोटल 20 मार्क्स का आपका यहाँ से बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है आपका, ये लेखकों के साहित्यिक जीवन परिचय से होता है, जिसे हम जीवन परिचय कहते हैं साधारणतः। तो लेखक जो होते हैं उनके साहित्यिक परिचय देना होता है। ये आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। ये आपका हो गया 5वें का प्रश्न। और 5वें में ही एक खा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसमें कवि का जीवन परिचय देना होता है। और कवि का जीवन परिचय देना होता है, ये भी आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं और कौन से प्रश्न होते हैं हमारे पास। तो प्रश्न संख्या 6 से हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 6 हमारे पास क्या होता है। प्रश्न संख्या 6 में आपको कहानी का चरित्र चित्रण करना होता है। तो कहानी चरित्र चित्रण आपको देनी होती है, ये भी आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। और प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं तो इसमें एक खंड काव्य होता है। और आप देख लीजिएगा आपके यहाँ पर आपके जिला वाइज ये डिवाइड किया जाता है कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाता है। ये भी 5 अंकों का होगा। इस तरीके से 50 नंबर खंड का के ख़त्म होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं खंड खा की, जो कि अलग से 50 अंकों का होता है। ये ज़्यादातर ग्रामर पोर्शन होता है, यानी व्याकरण पर आधारित भाग होता है। तो पहला प्रश्न आप पहला वाला भाग अगर बढ़िया से तैयार करते हैं, 50 नंबर आपके कहीं नहीं गए। दूसरे भाग में भी आप आराम से तैयार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप नंबर गेन कर पाएंगे। आप सिलेबस को समझ जाइए, आप चीज़ों को आसान से समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 8 जो कि खंड खा का पहला प्रश्न होगा, उसमें आपसे क्या पूछा जाता है। उसमें आपसे पूछा जाता है जो आपके निर्धारित पाठ हैं उनके संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना ही होता है। 2 का करते हैं हम लोग, एक पहला होता है गद्य का, दूसरा होता है पद्य का। तो इसमें आपको 2 प्रश्न बनते हैं। तो खंड का में ये होगा और खंड खा में आपको ये करना होगा, हिंदी पद्य का अनुवाद करना होता है। सॉरी, संस्कृत में पद्य जो होते हैं उनका अनुवाद करना होता है। 7-7 नंबर दोनों के लिए निर्धारित करे गए हैं। इस तरीके से आपका ये प्रश्न 8 खत्म होता है। प्रश्न संख्या 9 पर हम देखते हैं अगर, तो क्या पूछा जाता है आपसे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, तो यहाँ पर पाठों पर आधारित अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत में पूछे जाते हैं ये प्रश्न, केवल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 2-2 नंबर के होते हैं, यानी 4 नंबर आपको यहाँ से मिलता है। और प्रश्न संख्या 10 पर अगर हम बात करते हैं तो ये काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं, यानी रस, छंद, अलंकार, इससे संबंधित परिभाषा है और इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। सबसे पहले आपको रस को तैयार करना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी रस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। रस को आप बढ़िया से तैयार करिए। दूसरा आपके सामने आता है अलंकार। अलंकार को भी आपको बढ़िया से तैयार करना है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम लोग आप आगे पढ़ के अपने चैनल पर पढ़ने वाले हैं। अनुप्रास है, यमक है, उपमा है, रूपक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद आता है छंद। छंद में भी आपके चौपाई हो गया, दोहा, सोरठा, रोला, ये सारी चीज़ें भी आती। हाँ, ध्यान रहे कि कोई भी एक रस होगा वो 2 नंबर में आएगा और छंद भी 2 नंबर का होगा, अलंकार भी 2 नंबर का। तो ये 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं आपका जो 11वां प्रश्न बनता है। ये 11वां प्रश्न आपका बड़ा होता है और इसमें आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। यहाँ पर ये निबंध से संबंधित होता है। तो निबंध के लिए यहाँ पर आपको टॉपिक भी दे दिया गया है कि किस किस चीज़ों पर आपको यहाँ पर निबंध पूछा जा सकता है। तो जनसंख्या, पर्यावरण,
स्वास्थ्य, शिक्षा आदि से जानकारी हेतु इन विषयों पर निबंध पूछे जाएंगे, जो कि 9 नंबर का होगा। तो निबंध आपको पता चल गया होगा, 9 नंबर में आपका निबंध पूछा जाने वाला है। आगे जो अगला प्रश्न होगा हमारे सामने, देखते हैं हम लोग 12वां प्रश्न क्या होगा, किससे संबंधित। चलिए देख लेते हैं 12वें प्रश्न को। तो 12वां प्रश्न जो होगा वो आपका संधि से संबंधित होगा। तो ये हो जाएगा आपका संधि से संबंधित ये वाला प्रश्न यहाँ पर। उसके बाद व्यंजन, ये संधि का पूरा हो जाएगा पार्ट। फिर उसके बाद आपसे प्रत्यय पूछा जाता है, ये प्रत्यय हो जाएगा आपका 13वां भाग, यानी 2-2 नंबर के ग्रामर के छोटे पोर्शन के क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट में आपसे पूछा जाता है विभक्ति, ये विभक्ति पूछी जाएगी आपसे। और 14वां प्रश्न जो होता है आपके लिए, ये होता है पत्र लेखन से संबंधित, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 8 नंबर का आता है। तो पत्र लेखन भी आप बढ़िया से तैयार करिए। तो अच्छा वीडियो लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद।